बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अहले हक़ में से हैं या अहले बातिल में से हैं, इसको पहचानने का एक आसान तरीक़ा ये भी होता है कि आप ख़ुद किस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, और जब आप पर कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो किस तरह के लोग आपके साथ खड़े होते हैं, कौन आपकी खुशी में शामिल होते हैं और कौन आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो ये देख लिया जाए तो इससे भी फैसला हो जाता है कि आप किस तरह के आदमी हैं। अब देखें, जिस वक्त से इंजीनियर अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया है तो सबसे ज़्यादा परेशानी किन लोगों को हुई है? उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है जिनको टोपी से नफ़रत है, जिनको दाढ़ी से नफ़रत है, जिनको कुर्ते पजामे से नफ़रत है, जो इस्लाम से नफ़रत करते हैं, मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, रवाफ़िद, शिया, मुल्हिद, एथिस्ट, इस तरह के जितने भी लोग हो सकते हैं वो सब के सब इंजीनियर की तायद में आपको खड़े हुए नज़र आएंगे, सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये आदमी मौलवियों को गाली देता है। तो चूँकि ये आदमी, इसका रात दिन का काम ही है कि मौलवियों को गाली देता रहता है, तो जब ये मौलवियों को गाली देता है तो इससे सबसे ज़्यादा सुकून तो इन्हीं लोगों को मिलता है। तो ये तमाम के तमाम हजरात आपको इसके साथ खड़े हुए नज़र आएंगे। तो अब ये देखें कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के बारे में सारी दुनिया जानती है कि ये मुसलमानों के हवाले से किस तरह के नज़रियात रखते हैं। इनको मुसलमानों का नाम सुनना पसंद नहीं है, इस्लाम को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स का सिर्फ मुसलमानों जैसा नाम भी होता है ना, उससे भी ये लोग जो है नफ़रत करते हैं। ये देखिए ना कि फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर फिल्म स्टार्स हैं या दूसरे लोग हैं, क्रिकेटर्स वगैरह, तो इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका रिश्ता इस्लाम से सिर्फ नाम का है, वो नाम के मुसलमान हैं, उनका और कोई रिश्ता इस्लाम से है ही नहीं। लेकिन जो नाम के मुसलमान हैं, जिनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, बीजेपी के लोग तो उनसे भी नफ़रत करते हैं। लेकिन जब बात आई इंजीनियर अली मिर्ज़ा की, तो ये लोग बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं अपने यहाँ कि उस आदमी को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उस आदमी को गिरफ़्तार कर लिया गया है जिसने नुपुर शर्मा को जो है सपोर्ट किया था, वही औरत जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी। तो एक शख्स जिसने गुस्ताखी करने वाले को सपोर्ट किया था, अब ख़ुद गुस्ताखी के नतीजे में वो जेल के अंदर जो है मौजूद है। तो उस पर जो है वीडियोज़ वगैरह बनाई जा रही हैं। ये एक दो वीडियो हैं, इनको देख लीजिए, फिर मैं तफसीला करता हूँ मज़ीद। इस्लाम के नाम पर फरेब को पर्दाफाश करेगा उसका, पाकिस्तान में जो भी मजहब के नाम पर किए जाने वाले पागलपन का विरोध करेगा वो मारा जाएगा। फिर वो चाहे कोई आम पाकिस्तानी हो, कोई काफिर हो, कोई मौलाना हो या कोई मुस्लिम धर्मगुरु ही क्यों ना हो। और इस बार जो पाकिस्तान के इस फंदे में फंसा है वो है पाकिस्तान के फेमस रिलीजियस स्कॉलर, यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो खबर आई है कि पाकिस्तान के झेलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। वैसे तो पाकिस्तान बहुत लंबे समय से इंजीनियर मिर्जा को घेरने के लिए घात लगाए बैठा था। आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन मैं बताता हूं, वहां के कट्टरपंथी इस बात से भी खार खाए बैठे थे कि इंजीनियर मिर्जा ने नुपुर शर्मा, जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, उन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया था और इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, उस पर वो नुपुर शर्मा पर उनके खिलाफ जाने के बजाय उनके समर्थन में क्यों उतर आए थे। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे, उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया, और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर। इंजीनियर मिर्जा करके हैं, धर्मगुरु कहा जाए उनको। इंजीनियर मिर्जा, मैंने देखा उनके बयान सुना मैंने। तो कुछ उनको अरेस्ट किया गया है। बोला जा रहा है कि आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, और ये वही है सर जिन्होंने पाकिस्तान से नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट का सपोर्ट किया था। नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था, स्टेटमेंट का कहना तो गलत होगा सर, नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था पाकिस्तान से, जब वो उसके साथ वो टीवी पे डिबेट हुई थी। और हाँ जी, आप हज़रात के इल्म में होगा कि जब नुपुर शर्मा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी
तो पूरे मुल्क के अंदर एक हंगामा बर्पा हो गया था। सिर्फ हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं बल्कि जितने भी इस्लामी मालिक हैं सबकी तरफ से रद्द अमल आया था कि हिंदुस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आखिर गुस्ताखी की जा रही है। और कतर ने तो बाकायदा इंडिया से माफ़ी मांगने तक का मुतालबा किया था। BBC की रिपोर्ट है, इसमें यह है कि BJP रहनुमा नुपुर शर्मा का पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ बयान, कतर का इंडिया से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कतर, कुवैत और ईरान जैसे इस्लामी ममालिक के दबाव में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली BJP के तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई का सऊदी अरब ने खैर मकदम किया। सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारजा ने ट्वीट करते हुए आहनत रसूल के सख्ती से मज़म्मत की है और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि तमाम मज़ाहिब और अक़ायद का एहतराम किया जाए। दूसरी जानब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और PTI के सदर इमरान खान और PPP लीडर बिलावल भुट्टो ने भी नुपुर शर्मा के ज़रिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की सख्ती से मज़म्मत की है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला कदम करार दिया है। तो बाकायदा ये मुतालबा किया गया था कि इंडिया जो है माफ़ी मांगे। गोया के जितने भी खलीजी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, सब जगह ये औरत जो है हिंदुस्तान की बदनामी का सबब बनी। और फिर जब BJP ने देखा कि पूरे जो इस्लामी ममालिक है वहाँ सब हंगामा हो रहा है, पूरे मुल्क के अंदर हंगामा हो रहा है, तो BJP ने ख़ुद आगे बढ़कर ये जो औरत है नुपुर शर्मा, इसको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। तो इतना सब कुछ हुआ था। और ख़ुद BJP की तरफ से बयान दिया गया था कि वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और किसी भी मजहबी अदीम मुक़द्दस हस्ती की तौहीन की सख्ती से मजम्मत करती है। ये BJP की तरफ से कहा गया था। सोचिए ज़रा, अंदाज़ा लगाइए क्या सिचुएशन नहीं होगी और क्या सूरत हाल नहीं होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो रद्द अमल था, जो फैसला सुनाया गया था, वो भी इंतहाई सख्त था। उसके अंदर ये लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी बयान पर BJP के साबिक़ा तर्जुमान नुपुर शर्मा पर इजहार बरहमी करते हुए कौम से माफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। उससे ये कहा गया था कि तुम पूरी कौम से माफ़ी मांगो, तुमने पूरी कौम को शर्मिंदा करके रख दिया है। अदालत ने नुपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए उसे TV पर आकर कौम से माफ़ी मांगने का हुक्म दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान एजेंडे के तहत दिया जिसने कौम की सलामती को ख़तरे में डाला और उदयपुर में एक दर्जी का जो है कत्ल भी हुआ। अदालत ने मज़ीद कहा कि नुपुर शर्मा और उसकी ज़बान दराजी ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। नुपुर शर्मा और TV चैनल का ऐसे मामलात पर बात करने का मकसद एजेंडे को आगे बढ़ाने के सिवा क्या हो सकता है। ये यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से रद्द अमल का इजहार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि वह देश से माफ़ी मांगे, उनके कारण देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। बता दें कि नुपुर शर्मा की कथित टिप्पणी के कारण ही राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल पर हमला किया गया। वहीं कई मुस्लिम देशों ने भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी पर भारत के सामने आपत्ति जताई थी। अदालत ने नुपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए उसे TV पर आकर कौम से मुआफ़ी मांगने का हुक्म दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान एजेंडे के तहत दिया जिसने कौम की सलामती को खतरे में डाला। तो ना तो गवर्नमेंट खुश थी, ना ही जो है BJP खुश थी, और ना ही जो है कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट वो खुश था। ना अवाम खुश थी, ना मुसलमान खुश थे, ना गैर मुस्लिम खुश थे। खुश अगर कोई था तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा था। वो आदमी कह रहा था कि नहीं, इस औरत की कोई गलती नहीं है, गलती जो है वो सामने वाला जो मुसलमान है ख़ुद उसकी गलती है, क्यों वो इस तरह की बातें करने गया था, उसने सामने से बोल दिया ऐसे। तो यह आदमी जो है हमेशा इसकी हालत ये रही है कि इसी तरह के लोगों के साथ में ये खड़ा नज़र आता है। जिनके साथ में कोई नहीं खड़ा होता है उनके साथ में जाकर ये अपने आप को नुमाया करने के लिए, अलग दिखाने के लिए उनके साथ जाके जो है खड़ा हो जाता है। और इसको इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि मुसलमानों को उससे क्या नुकसान पहुंचेगा, इस्लाम को क्या नुकसान पहुंचेगा, इस्लाम की क्या जो है शबीह से ख़राब होगी। बाद मरतबा आदमी को पता नहीं होता है, वो कम इल्मी की बुनियाद पर जो है वो गैरों का आलेकार बन रहा होता है, इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा इतना बेवकूफ़ तो है ही नहीं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन चलिए हो सकता है कि अनजाने में इससे ये सब कुछ हुआ हो या हो रहा हो, ये समझ के कर रहा हो कि मैं तो सही करने जा रहा हूँ लेकिन उल्टा हो जा रहा हूँ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, इसको सुनने वाले हैं, समाअत करने वाले हैं, वो तो समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आदमी किस तरह का है। जिस आदमी के साथ अहले बातिल ही खड़े नज़र आते हों तो क्या वो अहले हक़ में से हो सकता है। ख़ुद भी जो है इस सिलसिले में गौर किया जाना चाहिए। और वो तमाम हज़रात जो इसको सुनते हैं, ये समझते हैं कि बहुत बड़ा कोई
ये इल्म रखने वाला शख्स है, उन सब को जो है नज़र षानी करनी चाहिए और इसको जो है बिल्कुल हर तरह से जो है इससे क़त्ल ताल्लुक़ का जो है इज़हार करना चाहिए ताकि ख़ुद जो है उनकी अपनी हिफाजत हो सके। अस्सलाम वालेकुम।